नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। चलिए, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है महासभा। तो महासभा यूएनओ का एक पार्ट है, जबकि जानते हैं यूएनओ के 6 अंग हैं। तो 6 अंगों में महासभा पहला है, तो इसमें आज हमने इसके ऊपर बात किया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो संघ के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि इस महासभा में शामिल हो सकते हैं। यानी कि जो यूएनओ के जितने भी सदस्य होते हैं, इस महासभा में सारे सदस्य के जो प्रतिनिधि हैं, इस महासभा में शामिल हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसके बाद प्रत्येक सदस्य देश महासभा के लिए 5 प्रतिनिधि तक भेजे जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सभी देश जो सदस्य हैं यूएनओ के, वो महासभा में अपने 5 सदस्य भेज सकते हैं, लेकिन मत एक ही माना जाएगा। यानी कि चुनाव के समय उनका जो है वोट एक ही माना जाएगा। कम से कम वर्ष में एक बार, यानी कि वर्ष में कम से कम एक बार महासभा का अधिवेशन यानी कि सत्र सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक चलता है। सितंबर से लेकर सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक चलता है। इसके बाद नियमित अधिवेशन के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर विशेष सत्र आयोजित किया जा सकता है। विशेष सत्र का मतलब ये है, यदि सुरक्षा परिषद को आवश्यकता पड़ती है कि इसका जो है अधिवेशन किया जाना चाहिए, तो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, यानी कि विशेष अधिवेशन किया जा सकता है। महासभा में एक अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्ष होते हैं किसमें? महासभा में। महासभा के कार्य जो हैं देखते हैं हम। तो सबसे पहला कार्य इसका है कि नए देशों की सदस्यता देना किसका कार्य है? महासभा का। इसके बाद संघ का जो बजट पास करता है, यानी कि यूएनओ का जो बजट पास होता है, कहाँ पास होता है? महासभा में। इसके बाद सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, तो उसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो 10 अस्थायी सदस्य और आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन, यानी कि 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन और सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के 54 सदस्यों का निर्वाचन, और उसके बाद न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? महासभा करता है। इसके बाद हम देखते हैं वर्ण, जाति, रंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना मानवीय अधिकार दिलाने में सहायता। जो महासभा है यह बिना धर्म जात, जिस देश में विवाद से उनको अधिकार नहीं मिल पाता है, वो महासभा उसका कार्य, यानी कि स्वतंत्रता दिलाने में उसे महासभा कार्य करता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नियमों का निर्माण करना। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नियम बनाए जाते हैं वह महासभा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसके बाद सुरक्षा परिषद आ जाता है। ये भी यूएनओ का ही अंग है। जैसे महासभा होता है वैसे सुरक्षा परिषद होता है। इसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है, या दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। किसको? सुरक्षा परिषद को। तो यूएनओ का, यानी कि यूएनओ का महत्वपूर्ण अंग है कौन? सुरक्षा परिषद। इसमें जो कुल सदस्य हैं 15 हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो 10 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। इन्हीं 5 देशों के पास जो है वीटो पावर का अधिकार होता है। वीटो पावर का ही अधिकार होता है। वह कौन कौन से देश हैं, इन्हें हम देखते हैं।
अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। फिर से देखें, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर का अधिकार है। अस्थाई अस्थाई सदस्यों का चुनाव। अस्थाई सदस्यों का चुनाव महासभा के 2/3 बहुमत द्वारा प्रति दूसरे वर्ष किया जाता है। जो इनका अस्थाई यानी कि यूएनओ के सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं 10 अस्थाई वाले, उनका 2/3 बहुमत द्वारा हर दूसरे वर्ष उनका निर्वाचन किया जाता है। किसी भी वाद विवाद में अंतिम निर्णय 5 अस्थाई तथा 4 अस्थाई सदस्यों की सहमति के बाद ही माना जाता है। इसमें जो है कुल मिला के यूएनओ के 9 सदस्य सहमत होते हैं, जिसमें 5 अस्थाई होते हैं और 4 अस्थाई सदस्य होते हैं। इसके बाद ही वह निर्णय माना जाता है। भारत भी यूएनओ का भाग रहा है, सदस्य रहा है। कब रहा है? 1 जनवरी 1993 से लेकर 1 जनवरी 1995, सॉरी यहाँ 95 होना चाहिए, 1995 तक सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा। कौन? भारत। इसके बाद नोट, यदि कोई अस्थाई सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है, यानी कि जो निर्णय लिया गया है उससे वह अस्थाई देश होना चाहिए, यानी कि अस्थाई सदस्य होना चाहिए। जो निर्णय से सहमत नहीं है तो वह वीटो का अधिकार प्रयोग कर सकता है या उसे उस निर्णय को लेने से इनकार कर सकता है। इस दशा में 15 सदस्य में 14 देशों यानी कि 14 सदस्य के समर्थन के बावजूद वह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगा। अगर उसमें एक अस्थाई राष्ट्र नहीं मानता है तो 14 जो सहमत होंगे उस प्रस्ताव को नहीं माना जाएगा। जो सुरक्षा परिषद के कार्य हैं, इसमें क्या है? सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। जो सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है वो क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका कार्य है। महासचिव की नियुक्ति के लिए सुरक्षा परिषद ही सिफारिश करती है, यानी कि सुरक्षा परिषद के ही सिफारिश से महासचिव का नियुक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद सैनिक कार्यवाही करने का आदेश दे सकती है। सुरक्षा परिषद सैनिक कार्यवाही करने का आदेश दे सकती है। कब? अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकने के लिए। वीटो का अधिकार जो है, यानी कि ज़्यादा बार जो है प्रयोग किसने किया है? तो सोवियत संघ ने किया है। और वीटो का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? अमेरिका ने किया था। कब किया? 1971 में। और चीन जो है वीटो का प्रयोग प्रथम बार कब किया? 1972 में। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो का कीजिए इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।